हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे हिंदी का सामान्य ज्ञान, जो इसका भाग 8 है। और हम हिंदी में आज संधि पढ़ेंगे। संधि क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए देखते हैं कि संधि क्या है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसे क्वेश्चन बनाकर पूछा जाता है और नीचे में आपका ऑप्शन दे दिया होता है संधि, समास, वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, ऐसा दे दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा, ये संधि कहलाता है। संधि में पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द के आदि वर्ण का मेल होता है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण एवं दूसरे शब्द का आदि वर्ण, मतलब दूसरा शब्द का पहला शब्द और पहले शब्द का अंतिम शब्द के मेल से संधि का फॉर्मेशन होता है या संधि बनता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे देव प्लस आलय, देवालय। जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ। मनः प्लस योग, मनोयोग। तो दोस्तों ये इसे याद रखिएगा कि जो पहला शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, जिसमें देव का व है, जगत का त है और मनः का न है, ये, और दूसरा शब्द का प्रथम वर्ण, जैसे इसमें आ, आलय में आ, नाथ में ना और योग में यो है। और एक चीज़ याद रखना दोस्तों, इसमें जो ये शब्द का विच्छेद होता है ये एक सार्थक शब्द होता है। आलय, नाथ, योग, देव, जगत, मनः, ये एक सार्थक शब्द होता है। आप जब भी संधि विच्छेद करो तो इसे याद रखिएगा, कोई दूसरा शब्द ऐसा यूज ना हो कि उसका अर्थ ही ना निकले। चलिए देखते हैं इसमें और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि कहते हैं। जैसे इसमें है परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी। वागीश, वाक प्लस ईश। अंतःकरण, अंतः प्लस करण। उसे फिर से जोड़ देना या उसे तोड़ देना। जैसे परीक्षार्थी है तो इसे हम दो भागों में विभक्त कर देंगे तो ये संधि विच्छेद कहलाएगा। याद रखिएगा, एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखते हैं संधि के भेद। तो संधि के पहले वर्ण के आधार पर जो संधि के 3 भेद बताए गए हैं, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और विसर्ग संधि। हम इस वीडियो पर आपको अभी स्वर संधि बताएंगे। इसका जो फुल वीडियो है या स्वर संधि कितने प्रकार के हैं, इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में जानेंगे। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि नेक्स्ट वीडियो पर आपको बताएंगे। तो संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो वह स्वर संधि कहलाता है। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि कहलाता है। जैसे नौ प्लस आगत, नवागत। तो इसका जो पहला वर्ण है, संधि का जो पहला वर्ण है यदि स्वर हो तो इसमें जो व है वो अग उच्चारण में आता है। तो जो अ है एक स्वर है, तो इसलिए स्वर संधि कहलाता है। इसी प्रकार यदि व्यंजन हो तो व्यंजन संधि कहलाता है। जैसे इसमें जो क है, वाक में जो क है वो एक व्यंजन है। जैसे यहाँ पर बताया गया है, जो क है एक व्यंजन वर्ण है, इसलिए व्यंजन संधि। और इसी प्रकार विसर्ग हो, मतलब जैसे मनः, ये जो न है, नह, मनः प्लस रथ, मनोरथ, ये एक विसर्ग संधि है। इसमें जो नह है वो एक विसर्ग वर्ण है। याद रखिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। महा प्लस आत्मा, महात्मा।
दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाता है। आपके लिए ये एग्जाम्पल है। इस प्रकार जो स्वर संधि है उसके 5 भेद है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, याद रखिएगा दोस्तों। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर जो नोट लिखा है इसका आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं दीर्घ संधि। अ, ई, उ के पश्चात अगर अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हो जाता है। मतलब अ प्लस अ आए तो उसका आ, ई प्लस ई आए तो बड़ी ई और उ प्लस उ आए तो बड़ी उ हो जाते हैं। इसे दीर्घ संधि कहते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये एक फार्मूला है या आप इसे बोल सकते हैं एक नियम है। इसे आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप पहचान जाएंगे। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है तो आप इसे पहचान जाएंगे कि ये दीर्घ संधि है। इसलिए इसे याद रख लीजिएगा दोस्तों। अ प्लस आ, उ प्लस उ बड़ी उ और ई प्लस ई बड़ी ई हो जाते हैं। ये दीर्घ संधि कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के देख लेते हैं हम। यहाँ पर अ प्लस अ है तो आ हो जाता है। जैसे धर्म प्लस अर्थ, धर्मार्थ। यहाँ पर धर्म, यहाँ पहले शब्द का अंतिम शब्द देखिए उच्चारण आ रहा है और दूसरे शब्द का प्रथम शब्द भी अ है। तो अ प्लस आ मतलब धर्मार्थ। अ प्लस अ का हो जाता है आ, तो धर्मार्थ। इस तरह आप बता सकते हैं कि एक दीर्घ संधि है। इसी प्रकार देखिए स्व प्लस अर्थी, यहाँ पर भी आ रहा है व में, अर्थी में आ रहा है, स्वार्थी आ गया, यहाँ पर स्वार्थी में आ गया। देव प्लस अर्चन, यहाँ पर भी यहाँ पर भी देवार्चन आ गया। इसी प्रकार आप इसे आगे देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं और बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर अ प्लस आ है तो भी आ होगा। देव प्लस आलय, यहाँ पर अ है और यहाँ पर आ है तो यहाँ पर आ ही रहेगा। देव प्लस आलय देवालय। इसी प्रकार नव प्लस आगत नवागत, सत्य प्लस आग्रह सत्याग्रह, देव प्लस आगमन देवागमन। याद रखिएगा इसको, वो फार्मूला आप याद रख लीजिएगा दीर्घ संधि का। उसके बाद आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सेकेंड है गुण संधि। गुण संधि अ और आ के बाद ई या बड़ी ई, उ या बड़ी उ या री, ऋषि का री स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ अर हो जाते हैं। इसे गुण संधि कहते हैं। जैसे आपको बता दूं, जैसे अ या आ के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है ए। अगर उ आए, अ और आ के बाद उ या बड़ी उ आए तो उसका ओ हो जाता है। और री आए, अगर अ और आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इसे भी आप याद रख लीजिएगा इसके फार्मूला को। जैसे यहाँ पास अ है और ई है तो इसका ए हो गया। नर, यहाँ पास अ आया स्वर, इंद्र, यहाँ पास ई आया तो इसका ए हो गया, मतलब नरेंद्र। यहाँ पर उच्चारण में ए आ रहा है, नरेंद्र। इसी प्रकार सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, पुष्प प्लस इंद्र पुष्पेंद्र, सत्य प्लस इंद्र सत्येंद्र। ई प्लस, अगर अ प्लस बड़ी ई आए तो उसका भी ए हो जाता है। जैसे नर प्लस ईश नरेश, परम प्लस ईश्वर परमेश्वर, सोम प्लस ईश सोमेश। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हिंदी के सामान्य ज्ञान में पूछा जाता है। बार बार एग्जाम में आपको संधि और समास से पूछा जाता है। तो यही पूछा जाता है कि ये कौन सा संधि है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। मैं यहाँ पास आगे कर देता हूँ इसको। जैसे यहाँ पर आ प्लस ई है तो ए हो जा रहा है, अ प्लस ऊ का ओ। यहाँ पर देखिए वीर, यहाँ पास अ है, उचित ऊ आ गया तो उसका ओ हो जाएगा वीरोचित। ओ यहाँ पर उच्चारण में ओ आ रहा है। इस प्रकार आप देख लीजिएगा, ये सिंपल है। यहाँ पर अ प्लस री तो री का पढ़े थे अर हो जाता है। तो इसी प्रकार देख लीजिए दो प्लस ऋषि, री का अर हो जाएगा तो देवर्षि। यहाँ पर देवर्षि अर आ रहा है उच्चारण में।
सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, राज प्लस ऋषि। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। थर्ड है वृद्धि संधि। अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, तथा अ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। याद रखिएगा ये फार्मूला, अगर अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों के मेल से ए हो जाता है, या अ और आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाता है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर अ प्लस ए है तो इसका ए हो गया है। एक प्लस एक, एकैक। लोक प्लस ऐष्णा, लोकेशना। इसी प्रकार अ प्लस ए है तो ए ही रहेगा। मत प्लस ऐक्य, मतैक्य। धन प्लस ऐश्वर्य, धनैश्वर्य। याद रखिएगा दोस्तों, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और ये जो फार्मूला है वृद्धि संधि का, इसे आप याद रखिएगा। इसी फार्मूले के बेस पर आपको एग्ज़ाम में सही आंसर चुनने में आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आ प्लस ए है तो ए, सदा प्लस ए सदैव, तथा प्लस एव तथैव। इसी प्रकार आ का ए से हो तो ए ही रहेगा। महा प्लस ऐश्वर्य, महेश्वर्य। रमा प्लस ऐश्वर्य, रमेश्वर्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे आ प्लस ओ है तो इसका भी पढ़े थे, ओ हो जाएगा। तो महा यहाँ पर आ है, ओजस्वी ओ है तो महोजस्वी। महा प्लस ओज, महोज। आ और औ का औ ही रहेगा, जैसे महा, औषध, महोषध। महा प्लस औदार्य, महोदार्य। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्वर संधि के चौथा भेद, यड़ संधि। यदि ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ और री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई और बड़ी ई का य, उ और बड़ी उ का व, री का र हो जाता है। देखिए दोस्तों, ई, बड़ी ई, उ, बड़ी उ और री के बाद यदि भिन्न स्वर आए, जैसे अ, आ, कुछ भी आए, तो ई का य, उ का व और री का र हो जाता है। इसे याद रख लीजिएगा, ये फार्मूला ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल देख ले हैं। ई प्लस अ, ई का यह हो जाता है तो अति, यहाँ पर ई आ रहा है, अति, अधिक अ, ई और अ अत्यधिक, यहाँ पर अत्य यह आ गया। इसी प्रकार यदि प्लस अपि, यद्यपि। ई प्लस आ का या, ई का यह होगा तो यहाँ पर आ आएगा तो यह का या हो जाएगा। इति प्लस आदि, इत्यादि। इस प्रकार अति प्लस आचार, अत्याचार। ई प्लस उ का यू हो जाएगा। ऊपरी प्लस उक्त, उपर्युक्त। अति प्लस उत्तम, अति उत्तम। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। इसी प्रकार ई और उ का यू, बड़ी यू हो जाएगा। नी प्लस ऊन, न्यून। वी प्लस ऊ, व्यूह। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखे थे उ का उ और प्लस उ का व हो जाता है तो उ प्लस अ व, जैसे सु प्लस अच्छा, स्वच्छ। इसी प्रकार उ और ई का वह हो जाता है तो इसमें ई आ रहा है तो ये छोटी वी हो जाएगी तो अनु प्लस इति, अन्विति। अनु प्लस इत, अन्वित। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर री का रा हो जाता है, जैसे री, ऋषि का री प्लस आ तो रा। जैसे मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। री प्लस ई का हो जाएगा री तो मातृ प्लस इच्छा, मातृच्छा। पितृ प्लस इच्छा, पितृच्छा। इसी प्रकार इसका अंतिम है पांचवा भेद, अयादि संधि। अयादि संधि, इसमें ए, ओ, औ स्वरों का मेल यदि दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ का आय, ओ का औ और आओ का आओ के रूप में परिवर्तन हो जाता है। देख लीजिए दोस्तों, ए का ऐ होगा, ऐ का आय, ओ का औ और आओ का आओ रूप में परिवर्तन हो जाता है। ये अयादि संधि कहलाता है।
चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ए प्लस अय ने, यहाँ पर ए, अन अ, नयन यह हो गया अय। से प्लस अन सयन। इसी प्रकार ए प्लस आय नय, यहाँ पर अ है और अ है तो इसका आय हो जाएगा तो नायक। गय प्लस गायक, गय प्लस अन गायन। इसी प्रकार ए प्लस ई आई, नय प्लस ई का नायिका, गय प्लस ई का गायिका। इसी प्रकार ओ प्लस अ का हो जाएगा अव, पो प्लस अन पवन, भो प्लस अन भवन। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों इसका, मैं इसको ऊपर स्लाइड करते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अ प्लस अ का आ हो गया, पौ प्लस अन पावन, पौ प्लस अक पावक, भौ प्लस अन भावक भावन। औ प्लस ई आवी तो नौ प्लस एक हो जाए नाविक, भौ प्लस इनी भाविनी, और अ प्लस उ का हो जाता है आउ तो भौ प्लस उक भावुक। ये था हिंदी का संधि का जो स्वर है उसके प्रकार, 5 प्रकार: यण संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो हम नेक्स्ट वीडियो पर इसका 2 और जो स्वर है विसर्ग संधि और व्यंजन संधि उसके बारे में देखेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।